नाज़रीन, KNT खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान फरदौस इलाही। पेश है आज की खास खबरें। वादी में दूसरे रोज़ भी बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला जारी। लावेपुरा झड़प में जानबाग हुए नौजवानों के घर वालों का एहतजाज। नाशों की वापसी का किया मुतालबा। महबूबा मुफ्ती ने भी किया नाशों की वापसी का मुतालबा। कहा ये मजहब और इंसानियत के खिलाफ है। खबरों की तफसील से पहले एक तिजारती वक्फा। जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की खुसूसी पेशकश। सिल्क फैक्ट्री राजबाग, गवर्नमेंट वूलन मिल्स बेमना, जॉइनरी मिल्स पापोर और बरी ब्राह्मणा जम्मू में तैयार करदा दिलफरेब, खूबसूरत और दिलकश मसनूआत। एक्सपीरियंस सेंटर कम सेल्स आउटलेट्स शहीदी चौक जम्मू, राजबाग शोरूम में दस्तियाब। सार्फीन अपनी मनपसंद ऐशा की खरीदारी मुनासिब कीमतों पर कर सकते हैं। हर रंग व हर डिजाइन में दस्तियाब, ज़ेबाइश व आराइश से भरपूर। आइए मौके का फायदा उठाए और मौसमी सरमा में नरम, मुलायम और खूबसूरत ऊनी कपड़ों और दीगर मसनूआत की खरीदारी करें। नाज़रीन, अब पेश है खबरों की तफसील। वादी में कल रात से जारी बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहा। श्रीनगर म्यूनसिपलिटी ने आज सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी रखा। इस दौरान बिजली भी कहीं एक अजला से मुतासिर रही। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जी सुनिए, हमने कल कमिश्नर साहब ने यहाँ मीटिंग ले ली है SK पार्क में ही। हमने पूरी तैयारी की है पूरा, और मैन एंड मशीनरी हम हमेशा रेडी रहते हैं। और प्रोडक्शन जो भी है हमारा बंदे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, बेल से लेके हमने फुटपाथ किए हैं, गली कोचे किए हैं, फिर बराबर 100% हमने काम किया है। जो प्रोडक्ट आने वाला है हमारा मैन एंड मशीनरी सब आदमी हम तैयार हैं। गली कोचे, फुटपाथस, रोड्स, हॉस्पिटल्स, घाट्स और वगैरह हमने सब कुछ काम किया है। हाँ, हमने और कल से ही हमने लाल चौक एरिया में और वार्ड 5 में भी जो हमारा पड़ता है यहाँ हमने गली कोचे किए हैं, फुटपाथ्स भी किए। हम रेडी हैं, हर वक्त रेडी हैं। मैन एंड मशीनरी हमारा डोजर है, ट्रक्स हैं और छोटे छोटे वो हुपर्स भी हैं। हमने बर्फ भी उठाए हैं और जो हमारा वो उसको रोबोट कहते हैं हमने वो भी मशीन पर लगाए हैं, काम पर लगाए हैं। हम रेडी हैं, 24 आवर्स हम रेडी हैं। हमारे बंदे भी वो हमारे खड़े हैं यहाँ पर। हम रेडी हैं। अगर कल भी हो जाएगा हम सवेरे से ये हम बर्फ़ उठाएंगे। हमारा सकर गाड़ी पे वो लगी हुए हैं, जो हमने आपने देखा होगा जो रिगल चौक है, हमने गाड़ी वहाँ रखी है, TRC में रखी है। जहाँ वाटर लॉगिंग होगी हमको फ़ोन कॉल हम गाड़ी भेजते हैं उधर। हाँ, हमारा हेल्प नंबर है, मेरा नंबर है 9697003455। हेल्पलाइन नंबर क्या है? 9697003455। लावेपुरा झड़प में जानबाग हुए 3 नौजवानों के घर वालों ने आज प्रेस कॉलोनी में एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि हमारी बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारे लखते जिगर की नाशें वापस की जाए। उन्होंने कहा कि हमारे लखते जिगर बेकसूर थे और उनका किसी भी गैर कानूनी तंजीम से कोई ताल्लुक नहीं था। कि जो हमारे मासूम बच्चे HMT में, हमें अभी पता भी नहीं है कहाँ है वो HMT में, जबकि वो मकान मालिक, उसका भी इंटरव्यू आया है, उसका भी बयान आया है कि 2 दिन पहले वहाँ आर्मी कुछ सर्च कर रही थी उस मकान में। अगर वो 2 दिन पहले जानते थे कि यहाँ कुछ होने वाला है, ये तो अपने घरों में 29 यानी 28 और 29 रात तो ये अपने घरों में थे, क्या ये उनको छापा मार कर गिरफ्तार नहीं कर सकते थे? बहरहाल हमें ये तो सारे दुनिया को पता है कि अगर ये अक्ल वाले हैं, सबसे ज़्यादा अक्ल रखते हैं, कम से कम ये भी सोचें कि लोग भी थोड़ा बहुत अक्ल रखते हैं। वो भी सोच सकते हैं कि ये फेक इनकाउंटर है या और कुछ है, कोई और प्लानिंग है इनकी यहाँ कश्मीर में नस्ल कुशी करने की, ताकि ये हमारे बच्चों को ख़त्म करें और अपने बच्चों को यहाँ बसाए। यही मकसद, यही प्रोग्राम है इनका यहाँ। क्योंकि यहाँ के पता, वो शायद हरियाणा के वज़ीर आला ने साफ बताया, अपने लोगों को पता है 370 टूटने का क्या मतलब है, आपको क्या फ़ायदा है इसमें आपको ये फ़ायदा है कि आपको कश्मीर तो जन्नत है, वहाँ के हूर और परियां आपको मिलेंगे। तो अभी आपकी डिमांड क्या रहेगी? हमारी डिमांड बस इतनी है कि हम उसे लाश, वो बेगुनाह लाश है, उसको आपने मरने के बाद भी, ये कौन सी अक्ल है आपकी कि मरने के बाद वो क्या करेगा? उसको आपने अपने मरने के बाद कैद रखा।
एक कातिल को आप फांसी देते हैं, लेकिन फांसी के बाद अपने वारिसों को वापस देते हो। मुजरिम को उम्र कैद सज़ा देते हो, 14-15 साल के बाद उसको वापस देते हो। उसका उम्र कैद का सज़ा भी ख़त्म होता है। ये तो मौसम है, इसका कोई खता भी नहीं है। और खता होने के बावजूद आपने इसको मरने के बाद भी अपने जेल खाने में कितने साल, तो ये भी बताओ कम से कम कितने इसकी सज़ा कितने सालों की है। बस ये इतना ही मुझे कहना है। महबूबा मुफ्ती ने आज ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि लावेपोरा मोरका आराई में मारे गए 3 नौजवानों की नाशों को उनके अफराद खाना के हवाले कर देना चाहिए। नाशों को वापस न देना न सिर्फ कानूनी बल्कि मजहबी एतबार से भी गलत है। महबूबा ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। इससे बड़ी क्या मुसीबत हो सकती है? एक माँ अपने बच्चे की लाश मांगती है। मुझे समझ नहीं आता है कि जो दिल्ली में बैठी सरकार है, यहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बैठे हैं, क्या उनका दिल तड़पता नहीं है कि ये देखते हुए कि 3 हमारे जो बच्चे थे जिनका भी पता नहीं, कोई सबूत नहीं है कि वो क्या थे क्या नहीं थे। क्योंकि जो अमशीपोरा का एनकाउंटर हुआ है उसमें भी आर्मी ने ये जतलाया था कि वो बहुत बड़े मिलिटेंट है। बाद में पता चला कि वो राजौरी से 3 नौजवान मजदूर आए थे। अब ये जो 3 लड़के जो जांबहक हुए हैं, तो आज ये आलम है कि आज कश्मीरी कहता है कि मुझे उसकी लाश दे दो, मुझे बच्चे की लाश दे दो। और ये तो मुझे लगता है कि ये जुल्म की इंतहा है। एक माँ आखिरी वक्त में अपने बच्चे को भी ना देखे, तो फिर कश्मीरी को आप कैसे कश्मीरी का दिल जीतेंगे? कितना आप कश्मीरी को दबा के रखेंगे? कब तक आप कश्मीरी को बंदूक के बलबूते पे अपने साथ रखेंगे? अगर इसी किस्म के हादसात वाकयात होते गए, मैंने कहा, जैसे मैंने अभी तकरीर में भी कहा, मुझे भी अपने वक्त में कहा गया था कि आप डेड बॉडी वापस मत करो, रिफ्यूज करो, मगर ये इंसानियत के खिलाफ है, ये हमारे मजहब के खिलाफ है। तो मैं समझती हूँ कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस बात को समझना चाहिए और एक माँ को अपने बच्चे को आखिरी मौका देना चाहिए उसको देखने का। साबिका जंगजुओं के घर वालों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने मांग की कि उनको यहाँ की शहरियत दी जाए या फिर उनको वापस अपने घरों के लिए रवाना किया जाए। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोग हमें इतना सपोर्ट कर रहे हो। आपकी बहुत मेहरबानी कि हमारी आवाज़ बन के आप खड़े हो गए हो। तो उम्मीद ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी, यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो भी हमारी बात सुनेगी, क्योंकि हम इस चक्की में पिस रहे हैं। हमें किसी को 14 साल, किसी को 10 साल हो गए हैं। बहुत हम लोगों ने मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, बहुत सारा एहतजाज किया है, लेकिन हमारी आवाज़ पता नहीं क्यों गवर्नमेंट के कानों तक अभी तक नहीं पहुंच रही। अब जैसा कि सोमिया सदफ इलेक्शन में खड़ी हुई थी, डीडीसी इलेक्शन में, तो हमने एहतजाज किया था कि अगर वो यहाँ की नेशनल है तो हम क्यों नहीं हैं। उस पर गवर्नमेंट एक एक्शन उठाया कि गवर्नमेंट ने उसकी अकाउंटिंग रोक दी गई। मुझे बताएं, गवर्नमेंट तब कहाँ थी जब यहाँ की पाकिस्तान की लड़कियाँ सरपंच बनी, पंच बनी हैं, तब गवर्नमेंट कहाँ सोई थी। और आज हमें मतलब ये फाइनल हो गया है कि गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि आप हमें डिपोर्ट करें, क्योंकि हमारी एम्बेसी आपसे हर महीने हमारी डिमांड करती है। हर महीने वहाँ से एक लेटर निकलता है जो हिंदुस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री को जाता है कि भाई हमारी लड़कियों का आप कोई फ़ैसला करें, या उन्हें एक्सेप्ट करें या उन्हें वापस करें। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट कोई जवाब नहीं दे रही है। अब आप हमें बताएं, हम हमारे बच्चे जो हैं वो किस मतलब गुनाह की सज़ा ले रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सज़ाएं भुगत ली, लेकिन हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो है वो इसी की जो है वो सज़ा वो भुगतें। गलती अगर हमसे हुई है, हमने एक कश्मीरी से शादी की है, शादी तो सोनिया गांधी ने भी की है, वो तो यहाँ जो है वो हुकूमत में है, लेकिन हम लोगों को यहाँ की मतलब नेशनलिटी तक नहीं दी जा रही है। हमारा यही एक इल्तिजा है गवर्नमेंट को कि हम लोगों की जो है ना इतनी जो है वो इज़्ज़त अफजाई ना करें, आप हमें वापस ही भेज दें। बुशरा बात करेंगी। तो फिर उनकी काउंटिंग रोक दी जाती है। उनकी काउंटिंग रुकने का मकसद ये है, वो हमारे प्रोटेस्ट का जवाब है। जवाब ये है कि इंडियन गवर्नमेंट हमें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मतलब कि वो हमें सिटीजनशिप नहीं देंगे। हमें तो यही जवाब मिलता है इससे। मुझे बताएं कि पहले आपने उनको इलेक्ट किया, फॉर्म उनके आपने फिलअप किए, वो लिए आपने, उन्होंने जब फॉर्म सबमिट किए, फिर उनको ये बताया जाता है कि फॉर्म 6 पे आपने जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है। आपकी आंखें उस वक्त बंद थी जब आपने उनसे फॉर्म लिए हैं, तब आपने ये नहीं देखा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको मिली है।
फिर आपने उनको कैसे इलेक्ट किया, उनकी वोटिंग हुई, फिर उसके बाद आपने काउंटिंग रोक दी। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, ठीक है। हमें इंसाफ चाहिए। अगर आप लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हमें आप डिपोर्ट कर दें। वो जवाब हमें मिल चुका है कि हमें सिटीजनशिप यहाँ की नहीं मिलेगी, तो हमें ये बताया जाए कि हमें कब डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि रोज़ रोज़ हम लोग ऐसे सड़कों पे निकल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम इंडियन गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि हमें डिपोर्ट कर दें, हम अपने वतन वापस जाना चाहते हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम से जम्मू कश्मीर में मौसम फिर से खराब होने के इम्कानात है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि मौसम मंगलवार तक खराब रहने के इम्कानात है। डिप्टी डायरेक्टर ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जी, जैसे हमारी पेशेंगोई थी 4-5 के आसपास मौसम ख़राब लगेगा, लेकिन 3 तारीख सुबह से ही मौसम ने करवट अपना बदलना शुरू किया और दरमियाने से लेकर भारी दर्जे की बर्फ़बारी रिकॉर्ड की गई है। ख़ासकर साउथ कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कुलगाम, कुकरनाग, शुपियान, काजीगुंड और जो जवाहर टनल के आसपास जो जगह हैं, वहाँ पे 1.5 से लेकर 2 फुट के आसपास हुआ है और हायर रीचेस में जो है 2 से 2.5 फीट के आसपास भी हुआ है। ओवरऑल सेंट्रल कश्मीर में भी 5-6 इंच के आसपास हुआ है। यहाँ श्रीनगर में भी लगभग 1 फुट से ऊपर हुआ है, क्योंकि बर्फ़ यहाँ पिघलता है इसके कारण। और कुपवारा, बांडीपोरा इन एरियाज़ में थोड़ा सा कम हुआ है। तो अभी इसका मेन जो कारण था, 3 सिस्टम्स जो हैं ओवरऑल हैं। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, उसका इम्पैक्ट कल शाम से ही आया था वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसका इम्पैक्ट जो है आज शाम से देखने को मिलेगा। बाकी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था पंजाब, राजस्थान और गुजरात के ऊपर, उसके कारण जो है मॉइस्चर फीडिंग हुआ है अरबियन सी से, और साथ ही साथ एक एंटी साइक्लोन बना हुआ था खासकर सेंट्रल इंडिया के आसपास, और उसकी वजह से मॉइस्चर फीडिंग हुआ है बे ऑफ बंगाल से। तो आप लोगों को जैसे मालूम है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली इन एरियाज़ में भी पिछले 2 दिनों से बारिशें हो रही है और उसी का इम्पैक्ट जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल इन एरियाज़ में भी देखने को मिला है। तो उसके कारण जो है हेवी स्नोफॉल खासकर पीर पंजाल रेंज, चिनाब वैली और यहाँ साउथ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। और आज से WD का इफेक्ट होगा और साथ में इन दोनों सिस्टम्स का भी इम्पैक्ट रहेगा। तो हमारी पेशेंगोई के हिसाब से 4 और 5 के बीच जो है दरमियाने दर्जे की बर्फ़बारी होगी बेशतर इलाकों में, और कुछ जगहों पे हेवी स्नोफॉल के चांसेस हैं, खासकर अगले 24 से लेकर 36 घंटे तक। और उसके बाद जो है मौसम बर्फ़बारी में थोड़ा थोड़ा कमी होगी 5 तारीख शाम से। उसके बाद जो है ओवरऑल इम्प्रूवमेंट 6 तारीख दोपहर से होगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है, आप लोगों को मालूम है कि वैली है और यहाँ पे क्लाउड्स जो है बिल्कुल हटते नहीं है एकदम से, और उसके कारण जो है थोड़ा सा टाइम लगता है यहाँ पे क्लाउड्स को निकलने के लिए। और 6 तारीख दोपहर के बाद जो है मौसम साफ रहेगा। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा आज दूसरे रोज भी आमदोरफ्त के लिए बंद रहे। कहीं मुसाफिर गाड़ियों के अलावा माल बरदार गाड़ियां भी आज दरमांदा होकर रह गई। हम रात के 3 बजे ऊपर थे, फिर हम ट्रैफिक वाले ऊपर से उन्हें बोला नीचे से हम गाड़ी छोड़ रहे हैं। फिर हम जब नीचे आ रहे हैं, इन्हें बोले फिर हम अपनी गाड़ी को परमिशन है, अपनी गाड़ी को उनको छोड़ रहे हैं। फिर हमको ऊपर चढ़ाई थी उन्होंने, ऊपर से अब नीचे दोबारा। रात के 3 बजे से ऐसे ही है, ना खाना ना क्या बोल रहे हैं अभी हमको क्लियर करो ना। ये नहीं बोल रहे नहीं जाने नहीं देंगे। हाँ सर, 200 गाड़ियों को छोड़ा है, तकरीबन 200-250 उधर से भी गाड़ी नीचे आ रही है। अच्छा, ऊपर से आपने ट्रैफिक वालों ने भेजा इधर? ट्रैफिक वाले ने फिर कब इधर से आया, फिर ऊपर चढ़ाए थे, ऊपर से अब नीचे। बिल्कुल देखो हमारे साथ गेम खेल रहे हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की खबरें। दीजिए अपने मेज़बान फिरदौस इलाही को इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।